नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। फ्यूचर फिल्म मेकिंग के 6 दिवसीय श्रृंखला का आज तीसरा दिन है और आज का सब्जेक्ट है फ्यूचर कास्टिंग फॉर फिल्म। यानी फिल्म की बात जहाँ भी कर रहे हैं तो फिल्म का मतलब होता है कि वेब सीरीज़ हो, सीरियल हो, फीचर फिल्म हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो कास्टिंग है वो कैसा होगा फ्यूचर में। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपकी कास्टिंग अच्छी हो गई ना तो 60% फिल्म मेकिंग कंप्लीट हो गई, यानी 60% सफलता की गारंटी हो चुकी है अगर आपकी कास्टिंग अच्छी हो गई तो कास्टिंग के लिए ही आजकल क्या होता है कि कास्टिंग एजेंसी को अलग से रखा जाता है। पिछले 7-8 सालों से कास्टिंग एजेंसी का बोलबाला है। पहले ये काम डायरेक्टर या जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग खुद ही कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब इसके लिए डिपार्टमेंट ही अलग हो गया है, वो है कास्टिंग डिपार्टमेंट। फ्यूचर में क्या होगा कास्टिंग में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर की जो कास्टिंग है पूरी तरह से डाटाबेस होगा, उसके अंदर एल्गोरिथम चलेगा और एआई, जैसा कि हम 3 चीज़ें हर एक वीडियो में बोलते आ रहे हैं, डेटाबेस, एल्गोरिथम एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके तहत ही होगा। इसमें किस तरह से हो सकता है? पहला पॉइंट है हमारा ऑटो कास्टिंग। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐप आ जाएंगे जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली कास्टिंग कर सकते हैं। यानी आपको कैरेक्टर देना है, कैरेक्टर किस एज ग्रुप का है, किस तरह का देखने का है, क्योंकि आपने जो स्क्रीन राइटिंग लिखा है, स्क्रीन राइटिंग की है, मैंने पहले ही बताया था, उसके आधार पर आपको स्टोरी बोर्ड मिल गया है, यानी उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे फ्यूचर में, लिखते समय ही मिल जाएंगे। तो उनके आधार पर कास्टिंग करने वालों को ये पूरी तरह से पता चल गया कि किस किस तरह के आर्टिस्ट हमें चाहिए और जो प्रोड्यूसर हैं उनका बजट क्या है। हर एक आर्टिस्ट के लिए, अगर किसी सेलिब्रिटी के लिए है तो उनका बजट कितना है, अगर मेन हीरो हीरोइन का बजट इन्होंने दे दिया इतना है और हमको इस तरह का कास्टिंग चाहिए, उसमें जो रोल है ऐसा करने वाला चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, अगर सेलिब्रिटी नहीं है, स्टार नहीं है, लेकिन अच्छे एक्टर चाहिए तो हमको इस बजट में चाहिए। तो चूँकि उनके सॉफ्टवेयर में हर एक का बजट, उस समय का करेंट बजट, उनका प्रारूप, उनका रूप, वो किस किस तरह के फिल्में कर चुके हैं, उनका डायलॉग्स किस तरह का होता है, उनका एक्शन किस तरह का होता है, उनका अभी तक का अभिनय का जो भी डेटाबेस है वो एक एक पॉइंट वाइज हमारे कंप्यूटर में लोड है और उसके एल्गोरिदम से ये तय करता है कंप्यूटर कि इस रोल के लिए जो आपने कोई सीन कैरेक्टर दिया कि आपके फिल्म में ये कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के लिए कौन कौन लोग सुटेबल हैं। तो पता चला कि एक कैरेक्टर पर 8 लोग सुटेबल हैं, लेकिन फिर कंप्यूटर ये देखेगा कि ये 8 लोग आने वाले जिस समय आप शूटिंग करने जा रहे हैं उस समय अवेलेबल है कि नहीं, उनके पास डेट है कि नहीं। डेट के बाद ये देखेगा कि आपके बजट में वो आ रहे हैं कि नहीं। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा है तब तो वो भी कहेंगे कि भाई कम ज़्यादा है, उसको हम लोग नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन बहुत फ़र्क है तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको एक परफेक्ट डेटा मिल जाएगा कि आपके कैरेक्टर के लिए जो इतना बड़ा डेटाबेस बना हुआ है उसमें कौन कौन से लोग, हो सकता है विश्व के किसी भी कोने में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, किसी देश में हो, किसी राज्य में हो, किसी शहर में हो, तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कि बस इस बजट में ये कैरेक्टर आपके पास है। ये 4 लोगों का स्क्रीन टेस्ट के साथ आपके यानी डायरेक्टर के सामने आ गया कि भाई ये कास्टिंग, और कास्टिंग होने में 1 दिन 2 दिन का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी जैसे महीनों चलता है तो उस समय इतना डेटाबेस उसमें डेली ऐड होते चले जाएंगे कि आपके हिसाब का जो भी कास्टिंग है वो तुरंत आपको मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिन कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश होगी। उसी का होड़ मचेगा कि भाई आपको एक बजट के अंदर आप बेस्ट कैसे दे सकते हैं। बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप टाइम से काम कर लेंगे पूरा। और कंप्यूटर का काम तो यही है कि जो काम महीनों में होता था वो कुछ दिनों में, कुछ दिनों का जो काम है वो घंटों में और मिनटों में कर ले। तो आपके डेटाबेस के अनुसार जो चीज़ आज महीनों लग जाते हैं कास्टिंग करने में किसी प्रोजेक्ट का, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको पूरी तरह से कास्टिंग करके मिल जाए। सेलिब्रिटी का भी इसी तरह से रहेगा कि सेलिब्रिटी का भी कास्टिंग करना हो तो उनके बजट के हिसाब से, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनका शूटिंग डेट्स के हिसाब से तय करके वो सॉफ्टवेयर यानी ऑटो कास्टिंग जो पायलट मोड होता है वो आपको तुरंत करके दे देगा कि भाई ये सेलिब्रिटी आपको इस बजट में अवेलेबल है, ताकि प्रोड्यूसर को या स्टूडियो ओनर को या जो भी चैनल है, जो भी प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं, उनको पता चल जाए कि भाई हमारे बजट में ये कास्टिंग हो रहा है, ये उनके लिए ठीक है नहीं है, ये भी कंप्यूटर अलग से बताएगा, लेकिन कास्टिंग उनका तुरंत होके मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है वर्चुअल सेलिब्रिटी कास्टिंग। देखिए, सेलिब्रिटी की कास्टिंग वर्चुअल भी अब होने लगेगा। आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपको हर सेलिब्रिटी के, हर एज ग्रुप के वर्चुअल इमेज, उनका बॉडी शेप, उनका आवाज़, सारी चीज़ आपको मिलेगा। इसको इस तरह से समझिए कि मान के चलिए
शाहरुख खान का जिस समय बेस्ट डेज थे उनके यंग एज के, वो लोगों के बीच में आज भी चार्मिंग बना हुआ है। और आप उन्हीं के फेस को ले करके आप चाहते हैं कि एक फिल्म बनाई जाए जिसमें एक्टर कोई भी एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन जब भी वो कैमरे के सामने आ रहा है रियल टाइम पर उनका फेस चेंज हो जा रहा है, ऐसा। तो ऐसे में उस फेस का कॉपीराइट शाहरुख खान के पास है। अमिताभ बच्चन जी का फेस जो का कॉपीराइट उनके पास है। उनका जो यंग एज का जो था, उसका जो ओल्ड एज का है या और यंग एज का है, तो जिस एज ग्रुप का है उसका अलग अलग प्राइस होगा कि भाई ये जो हमारा एज ग्रुप का प्राइस है वो इतना हम लेंगे एक फ़िल्म के लिए, इस एज ग्रुप का प्राइस ये रहेगा। तो हर एक एज ग्रुप का हर एक चीज़ का प्राइस अलग रहेगा। यानी आप किसी से भी एक्टिंग कराएं, लेकिन आप सेलिब्रिटी को वहाँ सेल कर सकते हैं। यानी कास्टिंग डिपार्टमेंट हर एक सेलिब्रिटी के इतने तरह के एंगल से उनका फोटोग्राफ्स, वीडियो, मूवमेंट सब चीज़ लेके रखा है कि आगे चल कर के जब आप फिल्में बनाएंगे तो वर्चुअली इतना एक्यूरेट बनेगा कि कोई सोच ही नहीं सकता है कि ये कंप्यूटर का AI ने बनाया है। आपको लगेगा कि एक्चुअल शूट है। तो इसका काम बहुत आगे बढ़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद जो मेहनत करके जो लोग बड़े स्टार हुए, बहुत स्टारडम देखा, आज उनका एज ख़त्म हो गया। जैसे गोविंदा का आज, जबकि ऐसा एज भी नहीं है, लेकिन वो स्टारडम नहीं है जो था। लेकिन जिस समय, जिस दौर में उनका स्टारडम था, वो फेस, वो चेहरा, वो आवाज़, उस तरह का अगर फिर से कोई करने वाला हो तो आज फिल्म हिट हो सकती है। यानी आज भी वो अपने पीछे के जो भी फेस का वैल्यू है वो ले सकता है। यानी इवन देन उनके गुजर जाने के बाद उनके परिवार वाले भी, यानी कोई स्टार गुजर गया, राजेश खन्ना जी आज नहीं है, लेकिन उनका जो 2-3 साल का पीक पीरियड था, उस दौरान का ऑरा लेकर के अगर उनके फेस को ले करके क्रिएट करके अगर फिर से फिल्म बनाई जाए तो उनके परिवार वालों को उसका अमाउंट, उनकी फ़ीस मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 50 साल के अंदर ये संभव है और ऐसा होगा। बहुत सारे लोग इस प्रयास में जुट गए हैं। अभी ऑलरेडी कई फिल्मों में पुराने ज़माने के हीरो को यंग करके लाया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत पैसे लग रहे हैं। आगे ऐसा नहीं होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट डे के एक सेशन में मैं बताऊंगा फ्यूचर फिल्मिंग के बारे में, तब आपको बताएंगे कि कैसे होता है। तो ये भी एक सेलिब्रिटी का कास्टिंग, यानी वर्चुअल सेलिब्रिटी कास्टिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट खुलेगा, जिसमें हर एक का मैनेजर होंगे कि भाई हमारे पास ये सेलिब्रिटी का वर्चुअल है। तो यानी हीरो या मेन जो सेलिब्रिटी है उनको फिल्म में आने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको काम करने की भी ज़रूरत नहीं। वो आराम से बैठे हुए, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सेल कर दी, उनकी फिल्में एक साथ 50 फिल्में शूट हो रही है, चल सकता है। तो ये भी बहुत दिन की बात नहीं है, आने वाले कुछ ही सालों में ये आ जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है ईजी फीस डिटर्मिनेशन। यानी किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी एक्टर का जो चलते हों, जो मार्केट के हैं, उनकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, ये अभी डिपेंड करता है उनकी पॉपुलैरिटी पर। वो जानते हैं कि भाई ये अगर हीरोइन है, ये अगर इस फिल्म में रहेगी तो इतने में तो फिल्म बिक जाएगी, इतना इसका रिकवरी होगा, इतना आएगा, ऐसा सोचते हैं, एक अंदाज करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में AI इसको बताएगा। यानी किसी भी एक्टर का वैल्यू कितनी होनी चाहिए आज के डेट में, यानी जब फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा उस समय इस फिल्म का जो ROI होगा, रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट पर, उसके हिसाब से उनकी वैल्यू, उनकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर तय करके देगा। और आने वाले दिनों में यही होगा, क्योंकि बहुत सारे हम रीजनल फिल्मों में भी देखते हैं, हिंदी फिल्मों में भी देखते हैं। आप इतना पैसा ले लेते हो, एक एक्टर होकर के, आप सुपरस्टार हो या जो भी हो, आप इतना ले लेते हो कि प्रोड्यूसर तो ऐसे ही मर जाता है। अब उसके पास उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि मेन तो एक्टर ही ले गया या एक्ट्रेस ले गया। बहुत सारे एक्ट्रेस अभी भी है, उनकी फिल्म लगातार फ्लॉप हो गई है, लेकिन उनको घमंड है कि अरे मेरे नाम से फिल्में बिक जाती है। ऐसा नहीं है। आपकी वैल्यू कितना है ये कुछ ही दिनों में आ जाएगा कि वो कंप्यूटर का AI बताएगा, आप अपने अंदाज से नहीं बताएंगे। उनकी पॉपुलैरिटी, आने वाले दिनों में पॉपुलैरिटी कितना गिर रहा है, ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें करके तय करके आपका आज का रेट बता देगा कि इतना आपका होना चाहिए। उससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा, कुछ परसेंटेज कम में आप तय कर लीजिए, क्योंकि ये जब आ जाएगा तो प्रोड्यूसर को भी पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, और आप भी खुद अपना वैल्यू देखना है तो अपना नाम दीजिए उस सॉफ्टवेयर में, तो आपकी वैल्यू भी बता देगा। तो उसके आधार पर भी वैल्यूएशन हो जाएगी और आपको अच्छे बजट में, ठीक ठाक बजट में आपको सेलिब्रिटी मिल जाएंगे। हो सकता है कोई सेलिब्रिटी अपने आप को सोच ही नहीं पा रहा है, वो अपने आप को अंडर बजट करके चल रहा है, वो चल रहा है कि अच्छा नहीं हमको इतना मिल जाएगा तो चल जाएगा, जबकि उसका जो डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये भी आप सोच लीजिए
कई बार ऐसा होता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और आप अपने आप को उस तरह के समझ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर भी वो सॉफ्टवेयर आपको काम करेगा, यानी वो एआई जो है आपको मदद करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर की कास्टिंग किस तरह से होगी, और इस तरह के कास्टिंग करने वाले लोगों को ये वीडियो भेजिए, या जो भी फिल्म से रिलेटेड लोग हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर भेजिए। और हमारे जो पिछले 2-3 वीडियोज़ थे, वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर दिन हम अलग अलग फ्यूचर फिल्म मेकिंग के ऊपर वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। 6 वीडियो का ये श्रृंखला है, और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारा जो फिल्म मेकिंग कोर्स है, इफ्टा का DFM का ऑनलाइन जो कोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा इस समय एडवांस किया गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस किया गया है। जो यानी 1 साल 2 साल पहले जो उन लोगों ने DFM किया होगा, उनको आज अगर करना है फिर से, तो सिर्फ रिन्यू कर लें अपने आप को, बहुत नई चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एडवांस कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका दिमाग एक अलग लेवल पर खुल जाएगा। और अगर आप फिल्म मेकिंग के जगत में कुछ भी करने जा रहे हैं, एड फिल्म बनाने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट फिल्म बनाने जा रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो बनाने जा रहे हैं, या फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हों, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही उपयोगी साबित होगा। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। इफ्टा, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।